अच्छा डॉक्टर साहब, फिलर्स और जो बोटॉक्स होता है इसकी एज यानी इसका जो टाइम और दौरानिया है वो कितना होता है, कितनी देर तक ये इसका रहता है? फिलर्स तकरीबन 1 साल तक लास्ट करते हैं, 1 ईयर, कुछ अच्छे ब्रांड के जो होते हैं वो 1.5 साल तक भी कर सकते हैं, लेकिन बोटॉक्स तो 5 मंथ्स तक ही, 5 to 6 मंथ्स, यानी ट्वाइस अ ईयर आपको बोटॉक्स कराना पड़ता है और फिलर आप ईयरली या 1.5 साल बाद करा सकते हैं। और ये कितना पेनफुल होता है या बिल्कुल नॉर्मल होता है? नहीं, पेनफुल इतना नहीं होता क्योंकि माशाल्लाह हम काफ़ी पेशेंट कराने आते हैं, तो थोड़ा बहुत पेनफुल, जैसे लोग वैक्सीन भी तो करा रहे होते हैं इतने, मतलब और भी छोटे मोटे, तो इतने माइल्डली पेनफुल है, सुई चुभने की जैसे हल्की हल्की पेन स्किन में होती है उतनी है, नमिंग क्रीम लगाते हैं उससे थोड़ा बेरेबल हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग ये आते हैं कि चिपके हुए गाल इनको खूबसूरत बनाएं, तो कैसे बनाएं? यूजली तो देखिए लेट 30s और इस तरह के पेशेंट स्टार्ट करते हैं आहिस्ता, कुछ बहुत लेट आते हैं तो फिर उन्हें बताना पड़ता है कि जी अब आपको बोटॉक्स भी करना पड़ेगा, फिलर भी करना पड़ेगा, थ्रेड अपलिफ्ट भी करना पड़ेगा, फिर उन पर बहुत काम करना पड़ता है, उनको लेजर्स भी करने पड़ते हैं, एंटी एजिंग के लेजर्स भी हैं ना, RF माइक्रो नीडलिंग है, हाइफू है, तो कोलेजन इंडक्शन करने के लेजर्स भी हैं। ठीक। तो वरना जो सबसे यंग पेशेंट मेरे पास आए हैं ना वो 25 के बाद भी आ जाते हैं, इवन हाउस जॉब कर रही होती है बच्चियाँ, उनकी एज 24-25 ही होगी, तो वो भी आई हैं, अंडर आई उनकी बहुत ज़्यादा संकन आइज़ हैं, तो उनका भी हमने फिलर किया है। उसके अलावा शादी से पहले कुछ आपको पता है जेनेटिक्स भी होता है, कुछ आपकी शक्ल फेशियल फीचर्स भी ऐसे होते हैं कि बिल्कुल पिचकी हुई गालें हैं, तो हमने उनके चीक्स पे फिलर्स वगैरह लगाए। अब ये होता है कि आपने फिलर्स इस तरह करने हैं कि बिल्कुल अच्छे नेचुरल लगे, कंटूर लगे, ऐसे ओवर चीक्स, ओवर लिप्स और इस तरह का वो ना लगे कि देखते ही पता चल जाए कि इसका तो यानी उसकी बॉडी के शेप के अकॉर्डिंगली जो है ना आप नेचुरली करें और बस उसका वॉल्यूम लॉस करेक्ट करें, ओवर ना करें, ताकि वो अच्छा लगे, वो रिजुविनेटेड और फ्रेश लगे, ऐसा ना लगे कि जहाँ जा रहा है देख के पता चले कि फिलर हुआ है, फिलर इसने कुछ करवाया हुआ है। हाँ एग्जैक्टली। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात हमारी रह गई थी, वो ये था कि लोग बाल डाई करते हैं। बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, डिफरेंट किस्म के जो डाई बॉल्स होते हैं, क्या उसका भी नुकसान होता है डाई करने का? हाँ देखिए, डाई करना मजबूरी है अगर वाइट बाल हो गए किसी के, लेकिन डाई से काफ़ी रिपोर्ट हो रहा है कि डाई से कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, हेयर डाई डर्माटाइटिस हम कहते हैं, अब वो हर एक को नहीं होता, इट्स एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, किसी को उससे एलर्जी होती है, कोई प्रोन होता है कोई नहीं, जिनको होता है फिर उनको हम PPD फ्री या कुछ पर्टिकुलर डाइज होते हैं वो एडवाइस करते हैं, अगर उनसे भी इशू सॉल्व ना हो तो अल्टीमेटली उनको डाई बंद ही करना पड़ता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हैं लोगों को, इनसे निजात कैसे मिले? पहले तो देखिए लाइफस्टाइल, कि आप पानी ज़्यादा पिएं, प्रॉपर नाइट स्लीप लें और स्क्रीन टाइम कम करें, ये बातें हर बंदे को पता है, लेकिन ये बातें ही बेसिकली फर्स्ट इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। यही फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है। अब पेशेंट जो होते हैं रात को जब आप सोते हैं ना तो कॉर्टिसोल लेवल आपका ड्रॉप करता है और अर्ली मॉर्निंग कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज करता है, ये अल्लाह मियाँ ने आपके हार्मोन सेट किए हैं। जब आप रात को सोते ही नहीं है तो आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई रहता है, हाई कॉर्टिसोल लेवल होने से आपकी स्किन डैमेज होती है, कोलेजन डिग्रेडेशन होती है, आपकी स्किन पे एक्नी ब्रेकआउट, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आपके ज़्यादा रिलीज होते हैं, इवन सोराइसिस, एटॉपिक डर्माटाइटिस, एक्नी, ये सब एग्रेवेट होते हैं। तो इसी तरह आपकी स्किन पे भी विटामिन की डेफिशिएंसीज, आयरन की डेफिशिएंसीज, स्क्रीन टाइम, ये सब इफेक्ट करता है, तो पहले तो आप उससे ट्रीट करें। और एज़ फार एज द मतलब डर्माटोलॉजी एंड एस्थेटिक्स इज कंसर्न, हम कहते हैं कि आपकी जो भी डेफिशिएंसीज हैं उन्हें करेक्ट करें, और कुछ प्रोसीजर्स हैं जैसे मीज़ोथेरेपी कर सकते हैं, PRP कर सकते हैं, आजकल पोलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, सैलमन DNA की वो एक्सोसोम्स वगैरह हैं, और कुछ मीज़ोथेरेपीज़ हैं जिसमें पेप्टाइड्स, अमाइनो एसिड्स और इस तरह की चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, उससे बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑयली स्किन और एक ड्राई स्किन, दोनों में जब आप ट्रीटमेंट के लिए आता है तो आपके लिए मुश्किल ट्रीटमेंट किसका है? ड्राई स्किन का ज़्यादा इसलिए कि देखिए उसका स्किन बैरियर थोड़ा सा डिसरप्ट हुआ होता है, वो ड्राई है, उसको जो भी चीज़ लगाएंगे वो इरिटेट कर सकता है। तो बेसिकली ऑयली स्किन जो है ना उसमें सिर्फ एक्नी का ज़्यादा खतरा है, रोजेशिया का खतरा है, और वो हम अच्छी सी मेडिसिन दें तो उनकी जल्दी बेहतर चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ड्राई स्किन वाले को लोशन भी चुभ सकता है, सेंसिटिव स्किन होती है ना बेसिकली, तो बेसिकली हम कहते हैं कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें, हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगाएं, अच्छा मॉइस्चराइजर, थिक मॉइस्चराइजर लगाएं, सन ब्लॉक लगाएं, प्रोटेक्शन करें। सन ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। क्योंकि लोग समझते हैं कि हम तो अंदर हैं, हम पूरा दिन घर पे रहते हैं, हाउस वाइफ, हम भी सन ब्लॉक लगाएं, क्या हमारे लिए भी ज़रूरी है? वो इसी तरह सवाल पूछती हैं। तो बेसिकली सनलाइट जो है ना उसमें UVA UVB है, तो जो आप यहाँ बैठे हैं स्टूडियो में ये भी आपकी UVA है, ठीक है। आपकी LED लाइट, सारा दिन लोग मोबाइल हाथ में पकड़ के लैपटॉप्स बैठे हैं, उसमें भी LED लाइट्स में भी UVA है। तो जो सनलाइट है
उसमें UVB तो क्रॉस नहीं करती ग्लास को, लेकिन UVA सनलाइट वाली UVA भी ग्लास को क्रॉस करती है। तो आपने नोट किया होगा ड्राइवर जो ड्राइव करते हैं उनका एक हाथ का रंग और हुआ होता है जो सन साइड पे होता है, तो बेसिकली उस साइड पे ज़्यादा UVA का एक्सपोजर है क्योंकि सन ग्लास से भी UVA तो आ रही है। तो बेसिकली सन ब्लॉक और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, हैट्स, सन ग्लासेस, ये सारी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये समझें कि मैं तो अंदर रहता हूँ तो आपकी जो LED लाइट्स हैं, आपके मोबाइल हैं, आपके लैपटॉप्स हैं, इवन आपके इंफ्रारेड जो चूल्हे की, हाँ एग्जैक्टली, वो भी स्किन को डैमेज, फोटो एजिंग करती है, पिगमेंटेशन करती है। ठीक। डॉक्टर साहब, एक्नी का बहुत ज़्यादा मसला है, लोग हर तीसरे बंदे को चेहरे पे दाग, धब्बे, स्याहियाँ, दाने ये बन जाते हैं, तो क्या एस्थेटिक प्रोसीजर्स के अंदर इनको ख़त्म किया जा सकता है? बेसिकली तो ट्रीटमेंट ही पहले करनी चाहिए ना, कि अगर माइल्ड एक्नी है तो उस हिसाब से हम एंटीबायोटिक्स और टॉपिकल लगाने वाली दवाइयाँ देते हैं। मॉडरेट टू सीवियर है तो अकॉर्डिंगली फिर हम कुछ ऐसी मेडिकेशन है जो कि बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है उसका, लेकिन वो हम किसको दे सकते हैं, किसी को नहीं दे सकते। हाँ, सिलेक्ट करेंगे। और मतलब कुछ भी होता है, हमें कॉन्ट्रसेप्शन करानी पड़ती है पेशेंट को, तो फिर एज, उसकी मैरिटल स्टेटस, सब कुछ देखना पड़ता है। उसके अलावा केमिकल पील्स हो सकती हैं, कुछ लेजर्स भी हो सकते हैं, लेकिन एक्नी का वैसे मेडिकेशन से बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाता है। ठीक। डॉक्टर साहब, जैसे सन ब्लॉक की हम बात कर रहे थे, तो हम ये देखते हैं मार्केट के अंदर ऑइंटमेंट्स होती हैं, क्रीम्स होती हैं, लोशन होते हैं, सीरम होते हैं और सन ब्लॉक वगैरह, इनमें फ़र्क एक आम आदमी समझे तो कैसे समझे? देखिए, आपने सीरम पहले लगाने होते हैं, चेहरा धोया, अगर हाइलुरोनिक एसिड सीरम है तो वो आपने लगाना है कि आपकी ड्राई स्किन है, आपकी स्किन को मॉइस्चर ब्लॉक करता है, वो गीले चेहरे पे लगाना है और पतली चीज़ पहले लगानी है, सीरम पहले लगाना है। उसके बाद आप ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाएं और मॉइस्चराइज़र के ऊपर अपना सन ब्लॉक लगाएं। ठीक है, तो मॉइस्चराइज़र 3 लेयर्स बन गए। हाँ, तो मॉइस्चराइज़र बेसिकली है अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, और ये एक गलत मिथ है कि जी हमारी तो ऑयली स्किन है, हम क्यों लगाएं। ऑयली स्किन का मतलब है कि आपका सीबम ज़्यादा ऑयल बना रहा है। हाइड्रेशन इज समथिंग डिफरेंट, हाइड्रेशन और है। हाँ, आप यू हैव टू सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप। ऑयली स्किन वालों ने वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाना है और जो ड्राई स्किन वाले हैं उन्होंने ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र सबने लगाना है अगर वो चाहते हैं कि स्किन अच्छी रहे, कि इवन मेकअप भी किया हो ना, तो अगर आपकी नीचे से स्किन हाइड्रेटेड होगी तो अच्छा फिनिश आएगा, वरना ड्राई बेस पे तो कुछ अच्छा वो आपकी बेसें भी फटी होंगी जगह जगह। हाँ एग्जैक्टली, ऐसे ही होता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, मैं बेसिकली ये समझना चाह रहा था कि ऑइंटमेंट, क्रीम और लोशन, इन तीनों में फ़र्क क्या है? देखिए, इसकी बेस का फ़र्क है कि जो ऑइंटमेंट होती है उसकी बेस जो होती है वो पेट्रोलियम जेली जैसे आप कह रहे हैं, उसकी वो फैटी ऑयल बेस्ड है वो। क्रीम जो है वो वाटर बेस्ड होती है और लोशन जो है वो थिन होता है ज़्यादा इस तरह। और अपने जो ड्राई लिगन्स होते हैं ना, अगर किसी को एक्जिमा है, सोराइसिस है, खुश्क जिल्द की बीमारी है, तो उन पे ऑइंटमेंट लगाते हैं, मलहम। अगर किसी को वेट ऊजी लिगन्स है तो उस पर हम क्रीम लगवाते हैं। ठीक। और लोशन इसलिए हम होता है कि कुछ बॉडी एरियाज, और जेल हम हेयरी एरिया पे लगा लेते हैं। ठीक। और ये बेसिकली डिफरेंस है। ठीक हो। डॉक्टर साहब, सोराइसिस के जो पेशेंट होते हैं वो अगर अपना हेयर लेज़र करवाना चाहें या कोई एस्थेटिक प्रोसीजर लेना चाहें तो क्या सेफ़ है उनके लिए? जी बिल्कुल सेफ़ है, उनकी एनर्जीज उस हिसाब से हम सेट कर लेते हैं। हाँ, अगर बिल्कुल उस जगह पे सोराइसिस है तो फिर हम ज़रा पहले सोराइसिस को मैनेज करेंगे, उसे ठीक करेंगे। फिर अगर उस एरिया पे सोराइसिस नहीं है और बाकी एरिया पे तो हम कर सकते हैं।